हो गई, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, कहीं कोई बीमार पड़ रहा है, कोई बीमार पड़ रहा है, एक ना एक घर में बीमार पड़ते ही रह रहे हैं, कोई ठीक रह ही नहीं पा रहा। गुरुदेव हमारे घर में कोई दोष हो गया क्या, या हमारे पूजन के कक्ष में कोई तकलीफ हो गई, या हमारे घर में पितृदोष हो गया, वास्तु दोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया, एक बीमार पड़ता एक ठीक होता, फिर बीमार पड़ता फिर ठीक होता, फिर बीमार पड़ता फिर ठीक होता। शिव महापुराण की कथा कर रही है, शंकर भगवान का चरित्र कर रहा है। सावन के महीने में प्रदोष का जो दिन आए, 2 प्रदोष, श्रावण के महीने के 2 प्रदोष पड़ेंगे, किसी भी प्रदोष पर एक पीपल के पत्ते पर कनेर का पुष्प अपने घर के अंदर रख लीजिए प्रदोष के एक दिन पहले, और प्रदोष वाले दिन उसको बहते हुए पानी में डाल दीजिए। जिंदगी में जो तुम्हारे यहाँ तकलीफ चल रही है, एक उठ रहा है, एक बैठ रहा है, एक बीमार पड़ रहा है, एक ठीक हो रहा है, फिर बीमार पड़ रहा है, फिर ठीक हो रहा है, ये ठीक हुआ, फिर इसको हो गया, फिर इसको कुछ हो गया, फिर किसी को कुछ हो गया, अर्थात शिव का नाम लेकर। और फिर ध्यान देना, इस क्रम को करने के लिए आपको तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेना पड़ेगा। कौन से महादेव का नाम बोलना है? तुम रुकेश्वर महादेव, जिन्होंने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करा। एक प्रसंग बड़ा सुंदर आता है, शिव गुरु की वाणी का प्रसंग। मेरे भगवान ओघड़दानी बैठे हुए थे कैलाश पर, थोड़ा असुरों का आगमन हुआ। अब नंदी समझ नहीं पाए कि ये असुर क्यों आए। कोई व्यक्ति 2-4 बार यदि तुम्हारे दरवाजे पर आ जाता है, कोई रिश्तेदार बार बार फोन लगाता है, बार बार तुम्हारे दरवाजे पर आता है, तो तुमको तुम्हारे घर की पत्नी और जरा बहुत चतुर होती, तुरंत कह देती बार बार क्यों आ रहा है ये, इतने साल से तो कभी नहीं आया, ये बार बार क्यों आ रहा है। धर्म पत्नियां बड़ा एकदम तुरंत सोच लेती, तुरंत आखिर बात क्या। पर पति उनको समझाते हैं तेरे को क्या करना, आन देना, दिक्कत क्या है। जैसे मान लो शंकर भगवान का शिवलिंग है, और ये शिव जी का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान। शिव जी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी जलाधारी में से टपकता है, वो शिव जी की 5 लड़कियां, नाम बोलेंगे साथ में, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शिव जी की 5 बेटियां। शिवलिंग में अगर आपने, डॉक्टर ने कहा कि बहुत बड़ी बीमारी है, तकलीफ है, 5 स्थान पर त्रिपुंड लगाना प्रारंभ करो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, अर्थात शिवलिंग के कहीं पर भी भाग पर आप अगर 4 स्थान पर नीचे भी लगाएं और 1 स्थान पर ऊपर भी लगाएं, शिवलिंग के किसी भी भाग पर 5 जगह पर चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। उसी चंदन के भाग में से 5 जगह का नमः शिवाय बोलकर थोड़ा सा चंदन लेकर आइए, कंठ पर और वक्षस्थल अर्थात हृदय पर उसको लगाना प्रारंभ करो। धीरे 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 रोग कंट्रोल में आएगा और दुख मिटना प्रारंभ हो जाएगा। दुख मिटेगा। शिव जी के पंचानंद मुख से पंचाक्षर मंत्र प्रगटा है। कौन सा मंत्र है? सब बोलिए, नमः नमः। डॉक्टर कह दिया बहुत बड़ी बीमारी आ गई, तकलीफ आ गया, रोग आ गया, कष्ट, हम तो कहेंगे शिव पर भरोसा करो। शिवलिंग के 5 स्थान कोई से भी आप चुन लीजिए, 5 स्थान, 1 2 3 4 ऊपर लगा दिया 5, और अगर 5 स्थान नीचे ही लगा रहे हो तो भी 5। कोई भी शिवलिंग में 5 स्थान पर चंदन लगाना प्रारंभ करिए। उस चंदन का भाग नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय कहकर थोड़ा सा लाकर हृदय पर, कंठ पर उस चंदन को लगाइए। प्रदोष के दिन यह नियम करेंगे। प्रदोष से अगले प्रदोष तक जो चंदन लेकर आए उसमें पानी डालकर रखना, उसको रोज प्रतिदिन लगाना। फिर अगला प्रदोष आएगा, फिर वो चंदन तैयार करना, फिर अगला प्रदोष आएगा। ऐसे अगर 24 प्रदोष आपने पूर्ण कर लिए तो बाबा की कृपा से रोग धीरे धीरे पूरा समाप्त हो जाएगा। शिव कृपा, शिव प्रदोष। क्या बोलना है? शिव जी के पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण सब साथ में करिए। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम। पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करिए। ब्रह्मा जी को समझाया, नहीं माने। ब्रह्मा जी शीश देखने चले गए भगवान विष्णु चरण, क्योंकि भगवान को मालूम था चरण मिलेंगे नहीं। शिवलिंग का प्रत्येक स्थान शिव का मुख है, शिवलिंग का प्रत्येक स्थान भगवान शंकर का चरण है। भगवान शंकर का ही पूरा प्रतिबिंब उस शिवलिंग के अंदर विराजमान है। शंकर को ढूंढने का प्रयास, शिव जी का मुख ढूंढने का प्रयास या शिव जी के हाथ
चरण ढूंढने का प्रयास मत करो, शिवलिंग में पूरा शिव बसा है, यह मानकर सेवा करो, यह मानकर सेवा करो। महाराज ब्रह्मा जी तो गए, केतकी के पुष्प को लिया, गौ माता को लिया, भगवान विष्णु से कहा कि आपको चरण मिला? नहीं। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है, एक बार आपने सत्य कह दिया, सत्य सत्य होता है, और 50 बार जमीन फटकर भी निकल जाए तो सत्य को कोई छुपा नहीं सकता। सत्य है, उसको कोई नहीं छुपाएगा। इसलिए लोग मरने पर क्या बोलते हैं? जम के तो बोलो, राम नाम सत्य है। अच्छे से बोलो, राम नाम सत्य है। मरने के बाद दूसरे बोलेंगे, वो अपने जीते जी अपन ही बोल लो, क्योंकि जिंदगी में सत्य बोलना बड़ा कठिन विषय होता है, बहुत कठिन। भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया, भगवान नारायण का नाम सत्य नारायण पड़ गया, पर ब्रह्मा जी सत्य नहीं बोल पाए। उन्होंने केतकी के फूल से कहा कि ये प्रमाण देगा, केतकी के फूल को भी श्राप रखा, शिव जी पर तू नहीं चढ़ेगा। गौ माता ने झूठ बोल दिया, गौ माता तेरा मुंह का पूछ होगा, तू झूठ बोल रही है। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो शंकर भगवान ने अपने पांव का अंगूठे का नख तोड़कर फेंका, काल भैरव प्रकट कर लिया। काल भैरव ने अपना नख तोड़कर फेंका तो ब्रह्मा जी का जो मुख झूठ बोल रहा था वो मुख कट गया, कटका हुआ मुख लुढ़कता गया, रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई, कर्मनाशा। और कर्मनाशा नदी प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने भगवान शिव जी की स्तुति करी, निवेदन करा, प्रार्थना करी, और नमामि हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। मैं आपको गुरुजी द्वारा बताई गई इस कथा के माध्यम से जानकारी कैसी लगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें अथवा कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, और हमारे चैनल प्रदीप सनातनी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें अथवा बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते।